हेलो स्टूडेंट, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 36 क्लास 9 की इसके ललातेत जो कवित्री हैं कश्मीर की, इन्होंने जो बाग लिखा है, तो आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। इन्होंने बाग 4 दिए हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन है, तो चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला बाग है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुनूं मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे देखो कवित्री बताना चाहती हैं कि जो रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पे रस्सी को सांस के समान बताया गया है, यानी जिस तरह से सांस कभी भी टूट सकती है, यानी मृत्यु आदमी प्राप्त कर सकता है, उसी तरह से यहाँ पे सांस को कच्ची रस्सी के समान बताया गया है। और नाव को शरीर के समान बताया गया है, क्योंकि शरीर रूपी जो नाव है उसको मैं बार बार खींच रही हूँ। कच्ची रस्सी से के सहारे शरीर रूपी नाव को बार बार खींच रही हूँ। जाने कब सुनूं मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। यहाँ भव सागर यानी संसार के लिए कहा गया है। तो कवित्री बता रही हैं कि पता नहीं है कि ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेगा और मुझे इस संसार से पार लगाएगा, यानी कहने का मतलब इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी यहाँ पे बताया है कि मेरा जीवन उस तरह से हो गया है जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाए जाएं और उसमें पानी भर दिया जाए और वो टपकने लगता है उसी तरह से मेरा जीवन भी हो गया है। मेरा जीवन बीतता चला जा रहा है, यानी समय व्यर्थ हो रहा है, बीतता चला जा रहा है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और मैं जो भी प्रयास करती हूँ भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन मेरे वो प्रयास असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि मन में बार बार एक पीड़ा मीन्स आंतरिक आवाज़ उठती है, अंदर से एक आवाज़ सी उठती है और कहती है कि इस नश्वर संसार को, यानी इस संसार को छोड़कर हे प्रभु मैं तेरे पास कब आऊँगी। यानी जी में उठती रह रहे हूँ, अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं अपने घर कब जाऊँगी, यानी इस संसार को छोड़कर, और मेरा जीवन कब मुक्त होएगा। देखिए दूसरा बात मैं बता रही हूँ, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। यहाँ कवित्री बताना चाह रही हैं कि खा कर कुछ पाएगा नहीं है मनुष्य, तू इस संसार में आया है और इन सांसारिक भोग में विलास वाली चीज़ें जो होती हैं, भौतिक साधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, यानी कहने का है कि यहाँ पे तुम खा कर कुछ पाएगा नहीं, इन्हीं संसार में आकर इन साधनों का भोग करेगा, यानी माया मोह में रहेगा, तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा। और ना खाकर बनेगा अहंकारी और तू इन साधनों का, इन चीज़ों का, सांसारिक चीज़ों का भोग नहीं करेगा, त्याग तपस्या जैसा जीवन अपनाएगा, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी तू इन दोनों के बीच में, यानी कुछ सांसारिक माया मोह का भोग करो और कुछ चीज़ें छोड़ दो, यानी तप और तपस्या आदि का भी भोग करो, तभी तुझे सुख प्राप्त होगा। यानी इन सुख दुख के मध्य वाला संभावी का मतलब है समान आंतरिक और बाह्य आंतरिक सुख के लिए। और खुलेगी सांकर बंद द्वार की, तेरे अंदर जो तेरे हृदय बंद है, यानी तेरे अंदर सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो तेरे अंदर जो सांकर बंद है, यानी जो द्वार बंद हैं प्रभु के मार्ग के लिए, वो बंद द्वार खुल जाएंगे, तुझे सही और गलत का पहचान हो जाएगी। और देखिए थर्ड है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, और माजी को दूं क्या उतराए। यहाँ पे देखो कवित्री कहना चाह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी जब मैं इस संसार में मैंने जन्म लिया है, यानी जब संसार में मनुष्य जन्म लेता है
तो वो सीधे रास्ते से, यानी उसे कोई भी दुख तकलीफ और कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। और गई न सीधी राह जब मैंने इस संसार को छोड़ा, क्योंकि मैं माया मोह में पड़ गया था और इस संसार को जब छोड़ने लगा यानी मृत्यु प्राप्त होने लगी, तो है मेरे जो सांसारिक माया मोह से मैं भटक गया था रास्ता, और रास्ता मैं भूल गया था। गई न सीधी राह यानी मुझे सीधा रास्ता नहीं मिला था। जब व्यक्ति मरता है तो कई कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी और बीत गया दिन। हाँ, सुषुम्न सेतु, यहाँ पे सेतु मीन्स पुल। सुषुम्ना नामक पुल पर खड़े होकर के और मैं सही रास्ते का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे सही रास्ता बताएगा, राहगीर मिलेगा और सही रास्ता बताएगा। और इंतजार करते करते मेरा पूरा दिन निकल गया। जेव टटोली कोड़ी न पाई और माँझी को दूं क्या उतराई। जब मुझे सही रास्ते की प्राप्ति हुई है, भगवान के पास सही रास्ते की प्राप्ति हुई, तो मैंने उस माझी मीन्स नाविक को, नाव उतारने वाले को, यानी इस जीवन का संसार का रास्ता जो पार कराने वाला था भगवान, उसे मैंने जे किराया देना चाहा। उतराई का मतलब है जब कहीं जाते हैं तो किराया देते हैं, उसी तरह से यानी कि इस संसार के माया मोह से मुझे मुक्ति दिलाने के लिए जब मैंने उस माझी को, नाविक को किराया देना चाहा और अपने जेब में हाथ डाला तो जेब टटोली, उसमें एक भी पैसा नहीं लगा निकला। यानी इस सांसारिक जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। आप देखिए नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही और भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और यही है साहिब से पहचान। यहाँ पे कवित्री कहना चाहती हैं कि ईश्वर है सर्वव्यापी, सर्व जगह है ईश्वर, यानी थल थल का मतलब है हर जगह ईश्वर है और उसको हमें कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, हमें उसे धार्मिक स्थानों पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो किसी भी रूप में हम उसको याद करें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में याद करें, और हमें उसमें कोई भी अंतर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद की पहचान कर ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी तू खुद की पहचान कर ले और अपने आत्मज्ञान को समझ ले, तभी तू ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा। यही है साहिब से पहचान का कहने का, कि तभी तू प्रभु की जब पहचान तूने कर ली तभी तू अपने आप को पहचान पाएगा। और ये आपको यहाँ कहने का मतलब है कि अपने अंदर की अच्छाई और बुराई की पहचान कर पाएगा। आज जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएगी, तभी तू ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा।